हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एडिटोरिया के द्वारा बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा, तो उसका फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर है, नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा नंबर में है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपका सही होगा 2 नंबर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो नाजका प्लेट मध्य अमेरिका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, बी नंबर। अगला है, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? तो आंसर है आपका बी नंबर, ऑक्सबो झील कहलाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ जगह दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। तो गोंड जनजाति कहाँ से है? मध्य प्रदेश। डोंगरिया कोंद कहाँ से है? ओडिशा। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चेंचू केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ए नंबर। अगला है 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चिल्ली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, ये सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, तो सही है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो इसमें कौन सा गलत है वो सिलेक्ट करना है। तो आपका गलत ही हो जाएगा 2 नंबर, तापी नदी नहीं होगा यहाँ पर होगा आपका नर्मदा नदी। तापी नदी की जगह नर्मदा नदी होगा, नर्मदा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत इसमें ढूंढना है। तो ये नंबर है, इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा, सही है ये। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोकण तट पर वर्षा करती है, तो ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराती है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये आपका गलत है। अगला है, युग्मों का सही मिलान करें। तो कोरियोलिस बल आपका पृथ्वी का घूर्णन है। ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव। विषुवत सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? तो ये गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र से संबंधित है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 सही है। 10 नंबर है, हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृतियां निर्माण नहीं करती है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 11 नंबर, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। वृत्तीय गति पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति। घूर्णन गति लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। आवर्त गति घड़ी के दोलन की गति। सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 3, 4, 1, 2। 12 नंबर है, जब कुएं से बाल्टी के पानी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, तो आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर है, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये ध्वनि गुणता के कारण होता है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर है, ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? तो ये क्रोड का नर्म लोहा का बना होना। 16 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में गलत का मिलान करना है, गलत का चयन करना है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, सही है। ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर का क्या काम है? ये निम्न तापमान को मापने का काम है इसका। नेक्स्ट है 17 नंबर, लोहे की कील
पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी गुणवत्ता प्रचुरता के मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट है? 0.5%। कैल्शियम कितना परसेंट है? 1.5%। नाइट्रोजन कितना है? 3.3%। कार्बन 18.5% और ऑक्सीजन है आपका बॉडी में 65.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त कार्बनों से बना है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो ये आपका मेलामाइन का परत चढ़ा होता है। 22 नंबर है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं इसे। 24 नंबर है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होता है? तो ORH-। आंसर ए। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उदर्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, स्वसंजन और आसंजन। 26 नंबर है, आवृत बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो ये बीजांड काय नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 27 नंबर, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें सही सुमेलित कौन से हैं वो ढूंढो। विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग, विटामिन डी रिकेट्स, लोहा अरक्तता। सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसा प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक काप कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही नहीं है ये ए नंबर, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरकाइमा। ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 31 नंबर है, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये रंगपुर से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो देवता देव। 33 नंबर, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया था। 34 नंबर है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? ये बलबन ने कहा था। नेक्स्ट है, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और उसकी धार्मिक राजधानी कौन थी? तो धार्मिक राजधानी आपका अमृतसर थी। 37 नंबर है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। 38 नंबर है,
स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय ने कहा था। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, सन 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सही है। सन 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर है सी नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 विद्रोह तथा सूची 2 नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत। खांसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। चीरो विद्रोह का भूषण सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3 डी नंबर। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये आपका हो जाएगा 23वां अधिवेशन था। डी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो ये उज्जैनियों का राज नहीं था मिथिला क्षेत्र पर। 45 नंबर है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर आपका कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी ये आपका राज्य विलय नीति, और लॉर्ड कर्जन भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 1 3 2 बी नंबर। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास दूतावास स्थापित किया था? तो ये आपका टीपू सुल्तान ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्रवाई से अनुच्छेद 300 संबंधित है। सरकारी ठेका 299 और महान न्यायवादी 76 और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध 302 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है 52 नंबर, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये आपका उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। 52 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो नहीं, ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। दूसरा है, संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है? तो ये आपका सही है, सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही अपना मंत्री पद पर रह सकता है। 3 नंबर में है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है? नहीं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष। 4 नंबर है, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है? तो राष्ट्रपति नामात्र का कार्यकारी होता है, नामात्र का कार्यकारी होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल डी, 2 नंबर हो जाएगा आंसर, 2 नंबर सही है। 56 नंबर है, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की? तो अधिकार परीक्षा। आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर है, वर्तमान में भारत सरकार में कैबिनेट समिति कितनी है? तो ये आपका 8 है, 8 है कैबिनेट समिति। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा
क्या है? तो आपका 25 वर्ष है। 59 नंबर, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और कितने हफ्ते की होती है? तो ये 6 महीने और 6 हफ्ते की होती है। 60 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 66। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। तो सही युग्म इसमें कौन सा है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था, ये आपका सही है, डी नंबर। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था? चौथी पंचवर्षीय में वृद्धि के साथ न्याय था, वृद्धि के साथ न्याय था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? पांचवी पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और बुनियादी उद्योग, बुनियादी उद्योग। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, साधन लागत पर एनएनपी के बराबर होता है, तो ये आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा आंसर। 63 नंबर, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा सब सही है इसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक में रख रखाव। आंसर डी होगा। अगला है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो एस राघवन समिति ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट है 65 नंबर, गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण सर्वेक्षण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनएसओ। एनएसओ इसका क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना करना है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2006 से 2007 के लिए प्रकाशित किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ये आपका मीर जाफर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो ये हरेक वंश जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका बंकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो ये आपका स्वामी सजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद संबंधित नहीं है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। सब मुंगेर में ही स्थित है, सीता कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, ऋषि कुंड मुंगेर में है। अगला है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये मैची नदी के साथ जोड़ने के लिए मंजूरी दी गई है। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका कैमूर है, जमुई है और नवादा, आंसर सी हो जाएगा। कैमूर में है 31.56%, जमुई में है आपका 21.34% और नवादा में है 20.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये कोसी नदी है। अगला 78 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो आपका हो जाएगा 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आपका मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे? तो आपके दो राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बने थे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो आपका 42वां क्रम के रूप में शपथ लिया है। और आरिफ मोहम्मद इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया था? तो हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपको हो जाएगा 2022 और 23, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 84 नंबर है, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, सब नीति का ऐलान किया है। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो आपका 6.81 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? तो ये बिहार में स्थापित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रिवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो ये इंग्लैंड की है। 88 नंबर है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटनों के विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी की शुरू की है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रूप में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो आपका नेपाल, भूटान और श्रीलंका, आंसर आपका सी हो जाएगा। 90 नंबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो ये आपका 25% है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 का भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों को यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का लागू किया है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात बन गया है। अगला है, तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के स्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो ये आपका जॉर्जिया मेलोनी के पुस्तक। नेक्स्ट है, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया इसको। अगला है, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। स्वतंत्र सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, श्रमिक आंदोलन के नेता भी थे। अगला है, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो ये 10वीं बार बन गए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर आपका है ए नंबर, लास चलो क्रॉस जना होरकई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो ये मरियम फातिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा, इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। आंसर बी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।